आपको पता ही है कि हम कितने इंच का पहनते हैं। ब्लाउज अपना लेना है, वहाँ से लेंथ नाप लेनी है। अगर इधर से मापनी है तो आप इधर से भी दे सकते हो कि आप सीधे हो जाओ। मैक्सिमम जो है हम 14, कोई 14 पहनता है, कोई 13 पहनता है, और पहनने वाले 12.5 भी पहनते हैं, पर हम ऐसे नहीं पहनते। 14 तैयार। दूसरा हमारा यॉक, पूरा इसमें पूरा मेजरमेंट आएगा। 13, ठीक है। फिर आएगी हमारी ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का माप जब लेना, 3 उंगलियां अंदर और राउंड में घुमाते हुए पूरा, इसमें कोई सिलाई हक नहीं, सीम अलाउंस नहीं आएगा। अगर 38 है तो मतलब 38 ही है। आप उधर देखो, अगर ये देखो, इसका हिसाब लेना, ये पट्टी कहाँ मिल रही है, 3 उंगलियां अंदर, 33 है तो 33 ही है, कुछ नहीं आगे। सीम अलाउंस नॉट अलाउड, इसमें सूट में है, इसमें पूरा ही आएगा। फिर इसके बाद जो नेक है, आपका जो गला है, आपने नापने वाले ऐसे भी मापते हैं, पर ऐसे नहीं मापते। तो ये हमारा आ रहा है 8, तो मापना कैसे है, ऐसे रखना। इंच टेप आपने सिलाई के जस्ट साथ में है, इंच टेप को सीधा रखना है, ऐसे 6.5 इनका तैयार, 6.5। उसके बाद हम इधर से भी मापेंगे। ये उंगली घूमनी चाहिए। ये वाला जब हमने माप लेना है, जब हमने मेजरमेंट कर लेना है ना, तो हमने इंच टेप को राउंड में आर्म होल को मापते हुए देखना है। जैसे ये 17 आ रहा है ना, ये 17.5, 17 मतलब 8.5 आपका आ रहा है जो फिटिंग है, और योक के साथ जो हमने सिलाई हक रख के बीच में देखना, अब 8.5 आ रहा है, ये मापने के लिए, ठीक है, नज़र में रखना है ये चीज़। ये हमारे हो गया ब्लाउज़ का। और इसके साथ जैसे ही ये लिया बाजू को, स्लीव जैसी आपकी इच्छा है, 3, 4, 5 जो भी डालनी है, 4 डालनी है या 5 डालनी है, लगे हाथ राउंड में इंच टेप लिया और माप को लिया। 3 उंगलियां अंदर ही रहेंगी। 30, वो ये 3 उंगलियां इसलिए लिया जाती हैं क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ डालते हैं ना, तो वो अगर प्रॉपर स्किन के साथ टाइट हो जाए ना, तो वो फिटिंग नहीं आती, वो आपको महसूस कराएगा कि यहाँ से टाइट हो रहा है। तब जब आप पहन लोगे तो ये चीज़ आपको महसूस नहीं होने देती, परफेक्ट आती है, समझ गए। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि कोई भी कपड़ा है, उसको पहले आपने लाइन अच्छे से सेट करनी है, सीधी। तो हम लगे हाथ कटिंग भी कर देंगे, सीधे आर्चदीप हम सीधे कर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको अलग ही कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, 14 इनके ब्लाउज की लेंथ है, आपने 2 इंच बढ़ाना है। वो क्यों, 1.5 नीचे, आधा इंच ऊपर। सीम अलाउंस हम कटिंग के लिए 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर मैं 14 का तैयार चाहिए तो मैंने कितना लेना है, 16 कहाँ से लेना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये लिया 16, यहाँ से भी 16 ले लिया। जहाँ पे ये जो 16 आया, यहाँ पे आपने योक को सेट करना है। मैं कौन सा ले रही हूँ, सेल्वेज, खुली साइड पकड़ा है मैंने। यहाँ पे योक ले लिया 6.5, अब हमने आर्म होल लेना है, 6.5 है तो ये भी 6.5, इसमें प्लस आधा नहीं है,
और ब्लाउज में बहुत अंतर है। ये पूरा पूरा लिया जाता है और सिलाई सूट में सीम अलाउंस लिया जाता है फिटिंग के लिए। तो जितना ये है उतना ये लेना है और यहाँ से बराबर करके बॉक्स बना लो। आपका बॉक्स बन गया। अब मैं लूँगी यहाँ पे ब्रेस्ट, जितनी मैंने ली है। मैंने कितनी ली थी? 38। कितना आया? चौथे से में कितना आया? यस, प्लस 2 इंच 2 सिलाई हक प्लस आधा इंच। वो क्यों? क्योंकि जब हमारी फिटिंग में यहाँ पे 0.2 की हमारी जो प्लीट के लिए फिटिंग के लिए पड़ती है, तो ये उसके लिए पीछे नहीं लेना है, पीछे 2 ही लेना है। जब मैं ये वाला उठा के दूसरा वाला कटिंग करूँगी उसमें 2 ही लेना है। ये जो 2 पॉइंट मैंने जब आर्म होल यहाँ से ले लूँगी मैं, अच्छा ये 38 है। अब आई हमारी ये वाली जो आप कितना रखोगे आप, छाती कम है तो ये कम रहेगा, छाती बड़ी है तो ये भी बढ़ता चलेगा जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं। तो यहाँ 1.2 समझ गए, 40 आएगा तो सीधा 1.5 बढ़ गई। छाती बढ़ती गई तो 2 पॉइंट ये भी बढ़ता गया। छाती कम है तो ये भी कम होता जाएगा। अगर मैं 34 का करूँगी तो मैं यहाँ 1 की दूँगी, 32 की करूँगी तो ये 1 का करूँगी। ठीक है, ये हमारा सेम वैसे ही जैसे आपको सिखाया हुआ है। और हाँ, यहाँ से आपने लिया ना ये आधा, ये 4 पॉइंट लेना है, आधा नहीं लेना, ओनली 4 पॉइंट। फिर इसका जो सेंटर किया आपका, सेंटर में आपकी ये तो गोलाई आपकी आ गई, इससे नीचे नहीं जाना है, सूट को इसमें नहीं लेना है, इसको ब्लाउज की नज़र से लेना है। मैं नीचे यहाँ से नहीं गई, पूरा जितनी छाती है मैंने उस आर्म होल को उसके साथ मिला दिया। और यहाँ से अंदर की तरफ आप ओनली आधा भी नहीं, 0.4, आधा भी नहीं, 0.4 स्केल की सहायता से इसको मिला देना है और इसको शेप के अकॉर्डिंग इसको इसके साथ मिला देना। जितना ये है उतना ही हमने ये ले लेना है। नीचे 1.5 की लाइन लगानी है। वो क्यों? फोल्ड करने के लिए। ये हमारा फ्रंट है और फ्रंट में ज़्यादा काम होता है, बैक कुछ नहीं है, इसको उठाना है, मैंने कटिंग कर देना है। ये 2 पॉइंट नहीं लेना है, बस बैक का ये काम है, फ्रंट में सारा काम है। अब ये जो मैंने ले लिया है ये मैंने फोल्डिंग के लिए रख लिया, बाकी का अंदर का जो वर्क है ये हमारा स्टार्ट होगा। पहले मैं गला ले लूँगी, 2.5 ऊपर से लेना है, नीचे से जितना गला लेना है उतना रख लो। मैंने 6.5 बोला था ना तैयार, तो यहाँ से आधा इंच ज़्यादा 7 पे कर लूँगी। ये 2.5 है, इसमें 2 पॉइंट बढ़ाना है मैंने। क्यों? क्योंकि जब हमारी यहाँ पे हुक पट्टी लग जाती है, बड़ी हुई पट्टी जब लगती है तो वो जो है आधा इंच मेरा उसमें चला जाता है। तो अगर हम ये चीज़, अगर मैंने यहाँ पे 2.5 लिया है तो यहाँ 3.25 लेना है। जैसे ये लिया मैं बताती हूँ क्यों लिया है। 3.25 लेके स्केल की सहायता से इसको तिरछा मिला दो और शेप दे दो। ये जो शेप दी है ना मैंने, ये जब हम हुक पट्टी लगाते हैं तो हमारी ये वाली गोलाई प्रॉपर नहीं आती। आप अपनी तरफ से गोल गाता है, लेकिन जो गोल आकार है ना वो नहीं आता, शेप नहीं आएगी गोलाई की। वो ऐसे करके आपको वी का आकार ले लेगा। अगर मैंने 2 पॉइंट आगे को बढ़ा के किया तो ये प्रॉपर गोलाई लेगा, गोल आकार लेगा।
कि इसलिए हर एक ब्लाउज में फ्रंट में ऐसे ही करना है, चाहे वो ब्लाउज कोई भी हो। अब ये मेरा गला हो गया, ये देखिए शेप दे दो। जो आगे से बंद होते हैं उनमें भी इतना ही लेना है। कितना जो आगे से बंद होता है ये वाला ना, उसका पूरा 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 जो गला है आपका, जो फ्यूज पेपर पे कटिंग किया वो भी अटैच कर सकते हो। गोल काटा है गोल, उसमें नहीं करना जिसका आगे का बंद है, उसमें ये चीज़ नहीं करना पौने 3। जिसका आगे की पट्टी आपकी बटन पट्टी लगेगी, सॉरी हुक पट्टी लगेगी और गोल काटना है तो इस मेथड से काटना है। आगे का बंद है, जैसे प्रिंसेस कटा भी बनेगा, प्रिंसेस कटे में मैक्सिमम सारे बॉट नेक की बनाते हैं, नहीं बनाया तो गोल भी बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं करना। सूट की तरह सेम गला लगेगा, सेंटर करके उल्टे पे रख के, अब क्या उल्टा सीधे पे रख के उल्टा पलटा मारना है, वो ऐसा बनेगा। और इसमें जो आगे का ये खुला है तो यहाँ आपने पौने 3 ही लेना है। अब आई हमारी फिटिंग की प्लीटों की बारी। ऊपर से आपने जो 10 पे लिया, ये आपका सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु है, जो आपको मैं सिखा चुकी हूँ और सूटों में आप कर भी चुके हो, ठीक है। और उसमें भी बॉडी में अम्ब्रेला की और उसमें ये क्या काम आप कर चुके हो, पर ये ब्लाउज, इसको ब्लाउज की तरह देखना है, उसके हिसाब से होगा सारा। जो मैंने ये 10 लिया है ना, ये सबका 10 नहीं बैठता। ये आपका सेंटर पॉइंट बिंदु क्या है? सेंटर पॉइंट बिंदु हमारी ब्रेस्ट का सेंटर, ब्रेस्ट का जो सेंटर है, वो जो सेंटर है उसके आधार पर हमारी जो प्लीटें सेट बैठती हैं। हमारा केंद्र बिंदु यही होगा, लेकिन जो प्लीटें हैं ना, इसके डायरेक्शन से बनेगी। ये डायरेक्शन है, जाएगा उधर ही, निशान उधर ही लगेगा। और ये कर चुके हो आप काम। यहाँ से इसके बीच का ये 3.5, जहाँ पे आया वहाँ प्लस का निशान लगा दो और सेंटर पॉइंट बिंदु का निशान लगा दो कि मेरा ये सेंटर पॉइंट बिंदु है, मैंने इसको नहीं छेड़ना। इसके आधार पर हमारा सारा बैठेगा। अब ये आया, अब इसकी जो डिस्टेंस है बीच में, जो डिस्टेंस आएगा वो छाती के अकॉर्डिंग आएगा। छाती कम है तो कम आएगा, छाती बड़ी है तो ये बढ़ेगा। जैसे सूटों में 2 बताया आपको, बताया ना, तो ये 38 है, ये 2 ही आएगा, इसमें 2 ही आएगा। छाती बड़ी तो ये पौने 3 भी हो सकता है, और छाती बड़ी तो ये 3 पे भी जा सकता है, और छाती बड़ी तो ये 4 पे भी जा सकता है। और ये चीज़ 3.5 है, ये 4 पे भी जा सकता है, 4.25 भी चला जाता है, 4, 4.5 भी चला जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए ना? मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको ये चीज़ बता रही है कि आपकी कन्फ्यूज़न ये हट जाए कि इसी तक सीमित नहीं है, छाती बड़ी तो ये बढ़ेगा, छाती कम है तो ये कम। अब ये मेरा सेंटर पॉइंट बिंदु है, यहाँ से आप 2 का निशान लगा लोगे, यहाँ से 3.5 ले लिया, और जो 3.5 आया ये डायरेक्शन है। देखो ये सेंटर पॉइंट बिंदु है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसको सीधा रखना है। मैंने निशान जहाँ लगाया मैंने उसी को पकड़ना है, नीचे ले जाना और इससे सीमा से बाहर नहीं जाना है। आपकी जो फिटिंग है यही ख़त्म हो जानी चाहिए, सिलाई वाली आगे नहीं जाना है। कोई यहाँ से 0.6 भी लेता है, ठीक है, और कोई 1 भी लेता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया है आप उतना ही लोगे। किसी का ब्लाउज़ का नाप भी आपका आएगा ना, तो कोई 1 ले लेता है, फिटिंग वाला है, ले कोई बात नहीं, अच्छी फिटिंग आएगी तो गलत नहीं है। आधा भी लेता है, मैं लूँगी 0.25-1। ये जो 0.25 ले लिया ना मैंने, 0.66 ले लिया, इसको आप पहले सीधा ही लाइन लगाओगे। ये मैंने जैसे लाइन लगाई है, स्टिचिंग भी ऐसे ही होगी, टेढ़ी नहीं जाती है। मैंने इसीलिए पहले ये चीज़ बता दी, बच्चे गलती करते हैं। जब मैंने 1.2 लिया है, मैंने यहाँ पे 1.5 जो लिया है, लाइन लगाती, जो मैंने सीधी लाइन लगाई है ना, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मेरी तिरछी लाइन नहीं आती, टेढ़ी आपकी यहीं तक की आएगी, यहाँ तक की आएगी बस। जब आप स्टिच करोगे तो इन दोनों को पकड़ के या ऐसे ही स्टिच होगा, ठीक है। अब आइए हमारी सेकंड,
1.5 इंच से ऊपर मैंने कोई फिटिंग का निशान नहीं लगाया। सिलाई हक पे हो रहा है, बच्चे क्या करते हैं फिटिंग वाले पे ही शुरू कर देते हैं। आपने ये नहीं करना। मैंने सिलाई हक वाली लाइन पे जा रही हूँ। यहाँ से 2 लिया, 2 ले लिया, ये सेंटर पॉइंट बिंदु में 2 का निशान लगा लिया। स्केल की सहायता से डायरेक्शन को रखा। मैंने जो निशान लगाया मैंने उसको उसके साथ मिला दिया और इस सीमा से बाहर नहीं जाना है। थर्ड, जितना आपका यहाँ से लेकर ये है उतना यहाँ से लेकर ये लेना। जितना ये है 6 उतना ये लेना है, ये लेना है। इसमें भी 2 लेना है, निशान लगा देना है। डायरेक्शन के हिसाब से सेंटर पॉइंट बिंदु पे रखा, निशान पे रखा। निशान चौक मैं वहाँ चलाऊंगी जहाँ पे 2 है। अब 4, इसका और इसका सेंटर करोगे तब भी वही ये चीज़ आएगी। अगर इसकी डायरेक्शन से लोगे तब भी वही चीज़ आएगी। दोनों तरीके सही है। यहाँ से भी आप 2 लोगे, ये 2 ले लिया, मैंने सिर्फ निशान लगाया। बाकी स्केल डायरेक्शन के हिसाब से ये रखी मैंने। डायरेक्शन ली इसकी सेध में, जो हमारे आर्म होल वाली लाइन है इसकी सेध में जहाँ पे निशान है वहीं से मैंने चौक को चला दिया और इस सीमा से बाहर नहीं जाना। आपकी फ्रंट का काम आपका हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जैसे आपको मैं करवा चुकी हूँ, आप कर चुके हो ये काम। मैंने बोला था ना कि ये ब्लाउज में होगा रिपीट, ये उठाना है और यहाँ पे रख देना है। पिछले वाले में आपने ये सिर्फ 2 रखना है, 2.5 नहीं रखना, ठीक है। कटिंग हमने गोल गले से स्टार्ट करनी है। हमारा गला कटता हुआ ही जाएगा। ये जब गोल में आपने सीजर को घुमाना है तो सीजर की नोक पूरी ठिकाने पे रखनी है और सीजर को गोलाई में घुमाना है और सीजर उतनी चलानी है जितनी ज़रूरत है। ये देखो मैं ले जा रही, कपड़ा चाहिए है हमें बाकी का। आगे की गोलाई लास्ट में देते हैं, पहले नहीं देते। मैं पीछे की करते जा रही हूँ। और सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। और इसको कटिंग कर दो, पिन दो, पिन। समझ आ गया ना? समझ आया है? चुन्नी पिनअप करना है, हिलना नहीं चाहिए आपका। ये विदाउट पिनअप कोई कटिंग नहीं करेगा, बस बड़े। अब ये है आपके सामने, कुछ नहीं कर रही मैं। ये बंद है, ये जो है ये आप कर चुके हो पहले ये काम। ये जो है ये बंद है, बंद और खुले को मिलाना है, एक खुला एक बंद, बस। देख लो हमारा सिर्फ कपड़ा इतना बचा है। डबल लार्ज कपड़ा हो तो इतना भी नहीं बचता, मेरा इतना सा बचता है। मेरे ब्लाउज आगे पीछे का निकल जाता है। अब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा बराबर बराबर ही आएगा। सिर्फ आपका क्या है, ये जो निशान लगा है ना, इसी निशान पे ये जो है ना, मैंने 12 लिया था ना, 12 में किया था तो 11.5 है। आपके सामने आधा इंच कम की है ना, ये बैग है हमारा, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये ना किया जाए तो आपका ब्लाउज छोटा बड़ा हो जाता है, सिलने में भी दिक्कत आती है। बाकी ये पूरा पूरा बराबर ही आएगा। ये इसके साथ
सेम टू सेम। बैक का नहीं कटेगा, बाद में कटेगा। इसमें आपने पूरा 6.5 पे ये सेट करेंगे और ये शेप के अकॉर्डिंग लगा के सीधा कटिंग कर देंगे। और ये निशान लगा के बराबर इसका निशान लगाया हुआ। अब हम कटिंग कर देंगे। बंद कर दो, बंद कर दो। इसको सीधा ले जाएंगे। सीधा लेके जाने से पहले आप 2.5 पे कट का निशान लगाएंगे। वो आपको पता है कि किस काम आता है ये। कटिंग करते हुए बराबर बिल्कुल सीधा काटना है ये। और जिस निशान पे हमने लाइन लगाई हुई है इसको ऊपर उठा के ये काटेंगे। दोबारा रख के इसको अलग कर देंगे। यह है हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। अब ये वाला जो है हमने दूसरी तरफ इसको सेट करना है। तो ये भी पता है आपको, इसको डार्क करना और उसको बराबर रखना है, वो भी आपको करके बता देती हूँ। ये बैक है एंड ये फ्रंट है। फ्रंट का काम अभी दोबारा फिर स्टार्ट हो रहा है। डार्क कर दो इसको। ऑलरेडी पहले आ गया। इसको पकड़ा, सीधे के ऊपर सीधा रखा, अच्छे से बराबर करके रखना है, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। और आपको बार बार परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट बिंदु आ गया। ये आपने जैसे जैसे निशान है उसको डार्क कर लो। ये देखो, गले को गोल को देख लो, ये आपको ऐसे ही मिलेगा जब आप सिल लोगे। ये तो हो गया हमारा फ्रंट। अब आया बैक। बैक के पीछे की जो गले की गोलाई है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। फ्यूज़ पेपर पे लगा के आपने सेट करना है कि सीधी रेव लगानी है या पाइपिंग लगा के लगानी है। तो उसका क्या मेथड है कि नीचे से जो 1.5 है, जैसे मैंने उधर किया है, उसको भी पहले ही लाइन लगा लेनी है। अब पीछे का गला कैसे सेट किया जाता है? हमें पीछे का, जो हमारा कस्टमर आता है, हम पीछे से उससे पूछना चाहते हैं कि आपका जो पीछे का हिस्सा है आपको कितना तैयार चाहिए। 4 चाहिए, 4.5 चाहिए, 5 चाहिए, उसके बाद गले का अनुमान लगेगा। मीन्स क्या है, देखो ये मैम है ना, ये ब्लाउज आपका ऐसे आ रहा है, ये 14 है ना, पीछे का मतलब ये यहाँ तक तैयार है। ये पीछे की पट्टी आपको कितनी चाहिए? 4 चाहिए, 4.5 चाहिए, 5 चाहिए कि 6 चाहिए? कोई चाहता है मेरी यहाँ पीछे से 3.5 ही बचे। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा पीछे का कितना चाहिए, उसके आधार पर हमारा गला बैठ जाएगा। भले ही वो 8 हो, 8.5 हो या 9। समझ गए?
तो पीछे का कहाँ गए नाप वाले? चलो आओ इधर। मैंने पहले बोला ना 60, ये तो बड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? पीछे का अच्छा नहीं मैम, गला बोल गले रहे के लिए हैं बोल रही है। 5 तैयार, 5.5 की कटिंग, ठीक है? तुमने तो साथ नहीं रखा था। नहीं नहीं, इनका पीछे की पट्टे 5.5 ले लिया। अब ये 2.5 ले लिया ना, ये 2.5 का ही बॉक्स बनाना है, बाकी की कार्रवाई इसके बाद होगी। इससे सीमा से बाहर जाना है हमने, तो जैसे ये 2.5 ले लिया। अब ये भी 2.5 है, इसको मिला देना है स्केल से। यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है पॉइंट 2.25 रखने की। 2.25 जहाँ रखने की ज़रूरत थी मैंने वहाँ रखा। ये बैक है, ये पूरा पूरा ही आएगा। अब इसका जो है सेंटर करेंगे, पूरे गले का सेंटर। 9.5 आया तो आपका सेंटर आ गया। जो सेंटर आया आपने वहाँ अंदर बाहर की तरफ 0.4 ले लोगे। 0.4 लेना है। आपकी गोलाई यहाँ से 2.5 की सीमा से बाहर जाती हुई आपकी यहाँ मिलेगी। पीठ वाली होती है, ब्लाउज पूरा बैठा होता है, तो ये आकार बहुत अच्छा लेता है। अगर अकेला उतना ही गोल लोगे तो वो पीठ में भी गोल उतना ही लेगा जितना आपने ले रखा है। और ये सूटों पे नहीं करना, ये ब्लाउज़ों पे होता है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे मिला लो, निशान लगा लो, और इसकी शेप देते हुए आप यहाँ पे मिलोगे ऐसे। समझ गए? ब्लाउज़ों में ऊपर का तो हमारा, हमने इसको तो छेड़ना ही नहीं है। हमारी जो पीठ पे जो गोलाई आएगी हमने उसको लेना है। ये वाली गोलाई आप लेते हो ना अगर, तो ब्लाउज़ अब स्टील के साथ तो बिल्कुल टच होता है, तो ये जो गोल आकार बहुत अच्छे से आता है, बैठ जाता है, और ये लटकाता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है, ये बैठ जाता है। बस इतनी सी कटिंग करते हैं। बाकी जो 3.5 वाली है ना, ये वाली यहाँ पे भी पड़ेगी 3.5, और सेम वही लेके, ये तो इधर से भी माप सकते हो आप कि कितने पे आया। ज़्यादा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 4 है तो पूरा 4, ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ से 3.5, और इसको मिला, ये आधा इंच बढ़ा भी सकती हो, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे 4 है ना, 4 है तो मैं 4.5 भी कर सकती हूँ, 5 भी कर सकती हूँ। हमारी पीठ की फिटिंग के लिए कर रहे हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिटिंग आएगी, पर मैं 4.5 से मैं 4.5 भी कर सकती हूँ, मैं 5 भी कर सकती हूँ। अगर ये गला आपका यहाँ पहुँचता है तो इससे ऊपर मैं नहीं जा सकती, तो इस सीमा से मैं नीचे ही रहूँगी। समझ गए? बस यहाँ से सेम टू सेम आपने ले लेना है। पौना इधर ले लिया और पौना इधर ले लिया, सेम इसको इस तिरछा मिला दिया। पहले तो मैं तिरछा यहाँ तक ही मिलाऊंगी और फिर सीधा करूँगी। इसको डार्क करके बराबर रख के पीछे का आ गया और इसकी कटिंग कर दूँगी। पिन का कोई भी कटिंग, मैं आपके सामने जैसे कर रही हूँ मेरे को वैसा ही चाहिए। मैंने पिन करके गला काट रही हूँ।
समझे? ये अगर ये थोड़ा सा हिल गया ना आपका गला टेढ़ा, फ्रंट एंड बैक की कटिंग क्या, फिर मामा आपके बताती हूँ आपको। आपकी अंदर चली गई। आगे की गुलाई दे रही हूँ मैं, तब भी पीना पकड़ के ही कर रही हूँ। जैसे आप लोग करते हो ना काम, मैं वैसे करती हूँ, ताकि वो आप मेरी तरह ही करो। अब ये शेप दे रही है ना मैंने, तीरे को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, मैं कोने से ले रही हूँ। और जैसे जैसे आपने निशान लगाया, मेरे को उतना ही कटिंग चाहिए, इससे बाहर सीजन नहीं जानी चाहिए। और जहाँ निशान लगाया वहीं पे ख़त्म। और ओके, सिलाई हक 8.5 पौने 9 आया कि नहीं आया जो मैंने मापा। तो मैंने जो माप लिया है, मतलब मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल सही कटिंग हुआ है। जो मैंने माप लिया है वो, इसका मतलब मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल सही बैठा है। और यहाँ से मेरा बिल्कुल, जब मैं ब्लाउज़ की वो काटूंगी, स्लीव काटूंगी, मेरा बिल्कुल बैठ जाएगा, फिटिंग पूरी बैठ जाएगी। अब काटूंगी स्लीव। अच्छा, बैक। अब ये दोनों को फोल्ड कर देंगे। बाजू हमारे लंबाई साइड ही बनेंगे, लंबे साइड में मैंने पकड़ रखा है ऐसे। भले ही मेरा बाजू पूरा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कपड़ा ऐसे ही रखा जाएगा। छाती अगर बड़ी है तो यहाँ पे 4 जॉइंट लगेंगे और वो सिलाई में चले जाते हैं, अंदर नहीं दिखते। समझ गए? ये चीज़ जो है हमारा सूटों की तरह ऐसे नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे बना लूँ, नहीं, हमारा ये पूरा पूरा प्रॉपर आता है। और ये हमारा बाजू में जॉइंट नहीं दिखता, ये अंदर चला जाता है। किसी किसी का तो पूरा ही हो जाता है, किसी किसी का। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया। रैपिंग आपको पता ही है बाजू की। मैंने क्या किया, नीचे से पहले फोल्डिंग को ले लिया, ऐसे, ठीक है। अब बाजू इन्होंने कितना पहनने हैं, 10 है तो कितना लो, 10.5 की लाइन लगा ली। इसके बाद आर्म होल की मैं तैयारी कर रही हूँ कि कितना लगाऊंगी। यहाँ से 3 लेना है, की लाइन लगा देनी है। ठीक है। अब मैंने इंची टेप को सेम जैसे मैंने बताया हुआ है, 9.5 मेरी ब्रेस्ट, 1 इंच माइनस कर देना तो कितना आया, 8.5 पे लगा दो। 2 इंच सिलाई हक, रहने दो सिलाई हक को। जहाँ आया, सूट के बाजू से ये डिफरेंट शेप होती है, तो शेप लगाने का तरीका क्या है, पहले इसको तिरछा मिला लो, ये आपको सिखाया है मैंने, शेप देते टाइम सिखाया हुआ ना कि ब्लाउज में आएगा, इसका सेंटर आएगा, सेंटर का सेंटर, सेंटर का सेंटर, शेप जो ऊपर के आएगी आपकी, आधा इंच इधर अंदर आएगी तो आधा इंच नीचे। तो आपकी शेप कैसे आएगी, ऊपर से यहाँ से घूमते हुए, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ऊपर से चलेगी, सेंटर से मिलेगी और आधे से मिलते हुए इसके साथ मिलेगी और ये सीधा जाएगा। इसको कुछ नहीं करना, नीचे नहीं जाना है,
सूट की तरह नहीं। इस आकार में अगर बाजू आपका कटा तो ब्लाउज़ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, गोल बैठता है। यहाँ से सिर्फ मेरे को 2 इंच का ही सिलाई हक चाहिए, मेरा बाजू कभी भी बढ़ता नहीं है, पूरा का पूरा बैठता है। अगर 2 है सिलाई हक, उसमें भी 2 ही है सिलाई हक, तो 2 ही लेना है। आज भले ही आप जॉइंट क्यों नहीं लगा रहे हो, लालच नहीं करना कि 2.5 ले लिया, 3 ले लिया, नहीं, समझ गए ना। वैसे तो ये 2 पॉइंट है, मैं ये 2 पॉइंट भी काट दूंगी, मैं रखूँगी नहीं, समझ गए। अब नीचे का लेना है बॉटम। अब ये जो इसकी जो अंदर की शेप है वही ये सेंटर है, सेंटर से आपने 0.4 लेना है, आधा भी नहीं लेना। और अंदर की शेप जैसे मैंने बताई हुई है, शेप देते हुए आप छाती से मिला दें। ये अंदर की शेप, नीचे से बॉटम। आपको डर लग रहा है मेरे से, आज यहाँ खड़े नहीं हो सकते इसे ना ये ले लेती हूँ और 1.5 इंच सिलाई है। यहाँ नीचे आप बोलोगे उधर 2 ले लिया, इधर 1.5 है, इसका कोई चक्कर नहीं है। ये बाजू है, बाजू से मेरे को ये उसके साथ जब अटैच होगा आर्म होल टू स्लीव, वो पूरा होना चाहिए। ये बाजू है, ये तो मैं एक भी ले लूँगी तब भी चल जाएगा। अब इसको तिरछा मिला देना, सिलाई हक को सिलाई हक के साथ तिरछा मिला देना, ठीक है। कटिंग कर देना। अब इसमें कुछ पता ना लगा हो, ये टेढ़ा क्यों किया नीचे? ये ऐसे मैम जब हम फोल्ड करते हैं ना तो इसके बराबर लेवल पे आ जाता है, कटिंग करके बराबर। ये देखो, अच्छा, ये ऐसे भी कटिंग कर सकते हो आप, जैसे 1.5 इंच ले लिया, इसको फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो, एक ही बराबर है, बात एक ही है। इस 1.5 को फोल्ड कर दिया, सीधे चला दो, बात एक ही है। आप ऐसे कर लो, वह ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। और नीचे से आधा इंच करने की कोशिश नहीं करनी किसने भी। ये अगर सीधा है तो मतलब सीधा ही है। और सेंटर का कट, दोनों को पकड़ा, खोल दिया, कट तक आगे की शेप दे दो। ये है आपका बाजू। देखो ये सूटों का है।